10 साल एज एन एंकर पर्सन कोशिश करती रही, मेहनत करती रही, बहुत स्ट्रगल की, लेकिन लोगों की मिन्नतें नहीं की। लोगों को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मुझे प्रोग्राम दे दो, सिफारिश नहीं चलवाई, कोई पर्ची नहीं, नो वे। अपनी मेरिट पर जो है वो काम किया। बिल्कुल। एक चैनल ने मुझे इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, मुझे बिठाया, मुझे प्रोग्राम दिया। वहाँ भी मेरी मुखालफत थी पहले, शुरू में लोग मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करती थी, मर्द हज़रात को ज़्यादा फ्री नहीं करती थी। तो हमारे माशरे में जो है वो इस चीज़ को बड़ा बुरा तस्वुर किया जाता है मीडिया की फील्ड में कि जो अगर आप मर्दों को अवॉइड करें तो वो समझते हैं कि पता नहीं ये खातून अपने आप को क्या समझती है। तो मुझे इस तरह की चीज़ों का बड़ा सामना करना पड़ता था। तो मैं बड़ी परेशानी में मैंने जो है वो अपने 10 साल गुजारे, लेकिन यकीन था, अल्लाह पे भरोसा था कि एक दिन मुझे शोहरत मिलनी है, मुझे इज़्ज़त मिलनी है। अच्छा, मैं अल्लाह से कहती थी, या अल्लाह आपने मुझे इतनी नॉलेज दी है, मैं कहती क्या थी, आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि आपने टॉपिक ऐसा रखा है कि कामयाबी कैसे मिलेगी, कैसे मिलती है, तो मैं थोड़ी सी अपनी कामयाबी पे बात करना ज़रूरी है। मैं अल्लाह से ये कहती थी कि या अल्लाह आपने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, और मुझे नॉलेज अता की है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ समझा है। बहुत छोटी उम्र में मेरे पास जो है वो बहुत से तजर्बात हैं। तो क्या कभी लोग इन तजर्बात से, मेरे ख़यालात से, मेरी पॉजिटिविटी से फ़ायदा उठा सकेंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लोग मेरी बात सुने, समझें और अपनी ज़िंदगी आसान करें? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बात में इतना दम तो है कि अगर मैं बात करूँगी तो फिर बात लोगों की समझ में ज़रूर आएगी। अच्छा, ये मैं अल्लाह से बात कर रही हूँ, ये मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मैं अल्लाह से बात करती थी, फिर बात करके भूल जाती थी कि मुझे ये था कि हाँ ठीक है, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, अब मैं कूल हूँ, रिलैक्स हूँ, बस ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो मैं, याला मेरा तो वो कोट नहीं मिल रहा, मेरा तो वो ब्लेज़र नहीं मिल रहा, मेरे जो वो चीज़ें गा रखी है। अच्छा, मैं ऐसे बात करती हूँ अक्सर। अब मेरी वालदा ने मुझे कहीं ये कहते हुए जो है वो कमरे में सुना कि याला क्या है, मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही। तो मुझे कहती है, तुम किससे कह रही थी कि तुम्हारी चीज़ नहीं मिल रही? मैंने कहा किसी से नहीं। कहती है, बताओ मुझे, तुम कह रही हो अल्लाह से कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही? तो मैंने कहा, ज़ाहिर अल्लाह से ही कहूँगी, अब आपसे तो कहूँगी नहीं, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि मैंने कहाँ रखी है। रखी मैंने है, लेकिन मैं भूल गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बताया। उन्होंने कहा कि आप इन्नल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ें। कोई भी गुमी हुई चीज़ है, भूली हुई चीज़ है, आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई चीज़ रख के भूल जाती हूँ या वैसे कहीं साइड पे होती है। वैसे तो मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी है, लेकिन अक्सर कभी कभार ऐसे हो भी जाता है कि भूल जाता है बंदा। तो वो फिर मैं पढ़ती हूँ और मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। तो ये माँ का किरदार है और ये अल्लाह का किरदार है आपकी ज़िंदगी में। 2 किरदार ज़िंदगी में बहुत अहम है। एक अपनी माँ, एक वो जो 70 माओं से ज़्यादा रही मैं। वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। बिल्कुल ऐसे ही समीरा, क्योंकि आप जो है वो इस चीज़ को समझती हैं, इसलिए आपके सामने ये बातें करने का मुझे मज़ा भी आता है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इन बातों से, तो फिर मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि जब जंग हुई तो मुझे जंग में जो है वो मैंने लश्कर नहीं क्रिएट करना, मैंने दुआएं क्रिएट करनी है। मुझे रब तक मिलाने का सिलसिला, मैं बेसिकली अपनी आखिरत आसान करने वाली बंदी हूँ। दुनिया की मुझे परवाह कोई नहीं है। ना मैं दुनिया में जो वो खुशी से जी रही हूँ, ना मैं दुनिया में जो है वो खुश रहती हूँ, और दुनिया के लोगों में भी ज़्यादा खुश नहीं रहती। मेरा काम ख़त्म होता है, सीधी मैं अपने घर जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, एंड दैट्स इट। यही मेरी जो है वो आधी ज़िंदगी है। तो कामयाब लोग ऐसे ही होते हैं। कम मिलो, अच्छा मिलो, सुथरा मिलो। जो खुशी से मिलता है उससे खुशी से मिलो, जो नहीं मिलता उससे मत मिलो। अपनी कामयाबी पे फोकस करो। हालात बदलने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, कोई दूसरा बंदा आके हमारे हालात नहीं बदलेगा।